हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोचकता बाइट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट्टायन मूवी के बारे में। वेट्टायन मूवी 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी। तमिल भाषा की फिल्म है। इसका बजट था 300 करोड़। ये लगभग 200-250 करोड़ कमा चुकी है। इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, अमित जी मतलब अमिताभ बच्चन, फहद फासिल, राणा दग्गुबत्ती और मंजू वारियर। तो मैं आप लोगों को इसकी कहानी बताने वाला हूँ, पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखें। फिल्म की कहानी शुरू होती है कन्याकुमारी से। वहाँ पर हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, अथियान। अथियान का किरदार निभा रहे हैं रजनी सर। अथियान एक प्रसिद्ध एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और उन्हें वेट्टायन नाम से बुलाया जाता है क्योंकि जो हमारे रजनी सर है वो अपनी टीम की मदद से, और उनका एक खबरी भी है बैटरी बैटरी का किरदार निभा रहे हैं फहद फासिल। वो पहले चोर था लेकिन बाद में खबरी बन गया। तो अपनी टीम और बैटरी की मदद से रजनी सर जो है वो अपराधियों को पकड़ते हैं और उनका एनकाउंटर कर देते हैं, इसलिए वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो रजनी सर को पेच्चीपाराई नाम की एक जगह दिखाई गई है। वहाँ पर एक स्कूल की टीचर शरण्या कंप्लेंट करती है कि कक्षाओं में मारिजुआना नामक दवाई उगाई जा रही है। मतलब कि एक स्कूल टीचर कंप्लेंट करती है कि उसकी क्लासेस में मारिजुआना नाम का ड्रग्स उगाया जा रहा है, जिससे बच्चों को भी ड्रग्स की लत पड़ रही है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। तो इस सूचना के बाद रजनी सर और उनकी टीम ड्रग उत्पादन के पीछे जो व्यक्ति है कुमार सेन, मतलब वो लोग जब तहकीकात करते हैं तो कुमार सेन का नाम सामने आता है और उसके बाद कुमार सेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद रजनी सर अपने स्टाइल में कुमार सेन को मार देते हैं, क्योंकि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है तो कुमार सेन को मार देते हैं। अब कुमार सेन को मार दिया तो जनता को लगा कि भाई ड्रग डीलर को मारा है, बहुत अच्छी बात है, जनता तो सपोर्ट करती है। लेकिन जो मानवाधिकार आयोग है, मतलब कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इस तरह के मामलों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो जांच कमेटी बिठा देते हैं। और जांच कमेटी को हेड कर रहे होते हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी, न्यायमूर्ति सत्यदेव। तो जब ये जो घटना है ये अदालत के पास जाती है तो अदालत कहती है कि भाई सही था, कोई खराबी नहीं है, उसे मार दिया तो ठीक है, बुरा काम ही कर रहा था। तो उसके बाद अथियान को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसके बाद जो शरण्या है, उसकी जो मंजू और उसके रजनी सर से क्लोजनेस बढ़ती है और वो चेन्नई ट्रांसफ़र करवा देती है अपना। उसके बाद शरण्या जो है वो अपना एक नया स्कूल ज्वाइन कर लेती है चेन्नई में, और उस नए स्कूल की छत पर उसका बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका शव पानी की टंकी में पाया जाता है। अब चेन्नई में पुलिस ऑफिसर थे एसपी हरीश कुमार और रूपा किरण। अब ये दोनों हरीश कुमार और रूपा जो है वो शरण्या की हत्या की जांच करते हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। गुना नाम के एक आदमी को, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, और शरण्या जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर एक लड़की पढ़ती थी चित्रा, उसके भाई को। तो चित्रा के भाई को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को और गुणा को, 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद जो टीचर्स है और जो मतलब कि बाकी सारे लोग थे वो शरण्या के लिए न्याय मांगने के लिए कैंडल मार्च और निकालते हैं। और उसके बाद जब ये सब हो रहा होता है तो गुना जो है उसे जब पकड़ रहे थे गुना को, तो भागने की कोशिश करता है, इसी बीच उसे चोट लग जाती है। तो गुना को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद गुना जो है वो अस्पताल की हिरासत से भाग जाता है, मतलब अस्पताल से गुना फरार हो जाता है। जिससे अधिकारी जो है परेशान हो जाते हैं कि भाई लोगों में इतना बवाल चल रहा है, मेन अपराधी जो था वो भाग गया तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो रजनी सर को इस केस पे तैनात कर देते हैं, मतलब जी रजनीकांत जी है उनको चेन्नई बुला लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप इस केस को हैंडल कीजिए। और बाद में जब रजनी सर उसे ढूंढने लगते हैं तो बाद में समुद्र में उसे ढूंढ लेते हैं, मतलब कि वो पानी से कहीं पर जा रहा था। रजनी सर उसे पकड़ते हैं, उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और रजनी सर उसे मार देते हैं गुना को। तो जनता इसकी बहुत तारीफ करती है कि वाह भाई एकदम सही हुआ, उस अपराधी को उसकी सजा मिल गई। लेकिन जो अमित जी थे वो बाद में खुलासा करते हैं कि अपराध के गुना हैदराबाद में था, जिससे उसकी बेगुनाही साबित होती है। मतलब कि अमित जी जो है वो सबूत पेश करते हैं अदालत के सामने कि जिस समय शरण्य की हत्या हुई थी और बलात्कार हुआ था उस वक्त जो गुना है वो हैदराबाद में था, मतलब कि उसने हत्या और बलात्कार नहीं की है। तो अपनी गलती से तबाह, मतलब कि रजनी सर को पता चलता है कि भाई उन्होंने किसी गलत आदमी का एनकाउंटर कर दिया है, तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो वो एकदम मतलब उनका मन विरक्त हो जाता है, मतलब कि वो नौकरी से और इन सब चीज़ों से एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उसके बाद अथियान जो है वो ऐसे नौकरी और इन सब मन विरक्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है कि उन्हें सही आदमी को सजा देनी पड़ेगी।
तो फिर से इस केस पे लग जाते हैं और पैट्रिक, रूपा और हरीश के साथ इस केस की फाइल फिर से खोलते हैं और मूल जांच में वापस लग जाते हैं। और जब वो केस को और गहराई से स्टडी करते हैं तो उन्हें हनु रेड्डी का पता चलता है। तो हनु रेड्डी वो था जिसने शरण्या को मारा था, और हनु रेड्डी को शरण्या को मारने के लिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कॉन्ट्रैक्ट किलर था हनु रेड्डी। लेकिन हनु रेड्डी को मार दिया जाता है कि उसे किसने काम पर रखा था, मतलब कि पुलिस को ये पता ना चल जाए कि हनु रेड्डी को किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसलिए हनु रेड्डी को पहले ही मार दिया जाता है। अब जो पैट्रिक मतलब बैटरी था, मतलब फाद फासिल एक टेक्निकल इंजीनियर था, मतलब कि उसे टेक्निक की बहुत अच्छी जानकारी थी। तो पैट्रिक जो है वो अपनी जानकारी इस्तेमाल करते हुए हरीश के कंप्यूटर में कुछ ऐसा पाता है कि उसे पता चलता है कि हरीश गुंडों के साथ मिला हुआ है। हरीश वही था जिसने शरण्या के केस की शुरुआत में जांच की थी। तो हरीश के भ्रष्टाचार का पता चल जाता है। उसने हनु को पुलिस की खोज के बारे में बताया था। उसने हनु को पहले ही, हनु जिसे मार दिया गया है, हरीश ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें पुलिस पकड़ने वाली है। और उसके बाद जब वो लोग हरीश को पकड़ लेते हैं और उसके बाद जब हरीश की पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नेट अकेडमी एक कोचिंग का नाम है, वहाँ की एक कर्मचारी है श्वेता के साथ जांच में उस नेट अकेडमी के अध्यक्ष नटराज सन्मुगम किरदार निभा रहे हैं राणा दग्गुबत्ती को आपने बाहुबली और बाहुबली 2 में देखा होगा, भल्लाल देव का किरदार निभाया था। नटराज सन्मुगम के घोटाले का पता चला, जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पास दरों के वादे के साथ माता पिता और छात्रों को लुभाया गया था। मतलब कि राणा दग्गुबत्ती जो है वह कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में श्वेता नाम की एक लड़की ने जो है, उससे पता चला कि भाई राणा दग्गुबत्ती लोगों से वादा करता है कि 100% पासिंग रहता है, हमारी कोचिंग में डालिए और 100% आपका लड़का पास होकर निकलेगा, और बहुत मोटी फीस वसूल करता था वो इन सब के लिए। लेकिन जब कई परिवार इसमें शामिल होने के लिए मतलब कर्जा वर्जा भी ले लेते थे कि अपने बेटों को पास करवाना है तो इसी अकेडमी में डालते हैं, 100% पास का वादा है, तो कई माँ बाप तो कर्जा लेकर भी इन्हें इसमें डालते थे। लेकिन जब वो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे या भुगतान नहीं कर पाते थे, मतलब कि भाई भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो हमारी जो फीस पहले जमा कर रखी है वो रिफंड कर दो। लेकिन नेट अकेडमी वापस फीस रिफंड नहीं करती थी, और जो लोग शिकायत करते थे उन्हें धमकियां और मारपीट का सामना करना पड़ता था। तो इस घोटाले को छिपाने के लिए नटराज ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, मतलब इन्फ्लुएंसर जो आते हैं ना सोशल मीडिया पे, जो किसी कंपनी को किसी दुकान को प्रमोट करते देखते हैं, मतलब आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, रील स्क्रॉल करते करते आपको कोई लड़की या कोई दिखेगी, कोई लड़का दिखेगा जो कि बता रहा है कि आप इस जगह पे रहते हो, आप कभी इस दुकान में गए ही नहीं हो, ये इतनी अच्छी दुकान है, यहाँ पर ये सारे चीज़ें इतने कम प्राइस में मिलती थी। तो वो सब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मतलब कि वो दुकान वाले पहले उन्हें रुपए देते हैं कि आप हमारी दुकान के बारे में बात कीजिए। तो ये जो राणा दग्गुबत्ती है ये भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आया करता था, मतलब इनसे रुपए देकर काम निकल जाता था कि इसकी कंपनी का प्रचार हो सके। तो इसके बाद शरण्या और गुना, मतलब कि शरण्या जिसकी हत्या हो गई थी और गुना जो है जिसको एनकाउंटर में मार दिया था, उन दोनों की बहन भी नेट अकेडमी के ऑनलाइन कोर्स की ग्राहक थी। शरण्या की दुखद मौत से पहले घोटाले के सबूतों का खुलासा उसने कर दिया था। शरण्या की बहन ऑनलाइन क्लास में थी, लेकिन शरण्या को पता चल गया कि भाई ये लोग इसे स्कैम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो उसने हत्या से पहले जो है वो एक वीडियो बना के सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से नेट अकेडमी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। जब ये बात रजनीकांत को पता चलती है तो वो राणा दग्गुबत्ती को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बदले में जो राणा दग्गुबत्ती जो है वो रजनी सर का ट्रांसफर करवा देता है। ठीक है, इसके बाद जो रजनी सर है वो अपनी जांच फिर भी जारी रखते हैं डीएसपी नजीमा के साथ मिलकर, और सबूत इकट्ठा करने के लिए रजनी सर अपनी पत्नी थारा की सहायता थे। उनकी जो पत्नी है वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब उसके भी काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स थे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, तो वो उसकी मदद लेती है। मतलब रजनी सर अपनी पत्नी की मदद लेते हैं। और उसके बाद राज्य भर के जो माता पिता है, मतलब जो नेट अकेडमी से मतलब प्रभावित है, मतलब कि नेट अकेडमी जिनको बर्बाद कर दिया था, उन सब की शिकायतें इकट्ठा करती है, जिन्होंने दावा किया है कि नेट अकेडमी के ऑनलाइन जो कोर्स है वो उन्हें धोखा दे रहे हैं, मतलब कि वो वैलिड नहीं है या फिर उनमें सही से नहीं पढ़ाया जा रहा है।
तो ऐसे जितनों की भी शिकायतें थी सबकी शिकायतें वो रजनी सर अपने पत्नी की सहायता से इकट्ठी करते हैं। और उसके बाद जो राणा दग्गुबत्ती है वो अथियान और थारा को डराने के लिए कई गुंडों को भेजता है, लेकिन रजनी सर सबको मार के भगा देते हैं। उसके बाद रजनी सर को पता चलता है कि शरण्या ने जो है वो पहले ही अपना सारा वीडियो और सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक हार्ड ड्राइव में सेव कर रखी थी। और जब वो हार्ड ड्राइव रजनी सर को मिलती है तो पता चलता है कि भाई ये सारे नटराज घोटालों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन इसी बीच जो राणा दग्गुबत्ती है वो फाद फासिल को मार देते हैं। और इसके बाद शरण्या की हत्या में नटराज को जो जोड़ने वाले सारे ठोस सबूत थे, सारे जो ठोस सबूत थे वो सारे मिट जाते हैं, क्योंकि जो हार्ड डिस्क थी, हार्ड ड्राइव थी, वो रजनी सर ने अपने वकील को दी थी, मतलब सरकारी वकील को दी थी। लेकिन नटराज ने उस वकील से वो हार्ड डिस्क खरीद ली। अब शरण्या की हत्या में जो राणा दग्गुबत्ती के खिलाफ जो सारे सबूत है वो कम पड़ जाते हैं। तो अथियान जो है वो अपने भतीजे की मदद से जो शरण्या का वो अंतिम वीडियो था ना वो उसने अपने फ़ोन में कॉपी कर लिया था, तो वो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी कर देता है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर रजनी सर अपना ज्ञान देते हैं कि भाई ये ऐसा सब हो रहा है और आप लोगों को जागरूक होना चाहिए। मतलब बहुत पावरफुल स्पीच थी वो, आपको मूवी में ज़रूर देखनी चाहिए, शानदार स्पीच थी। और उसके बाद जो नटराज ने जितने भी घोटाले किए हैं उन सब के बारे में बताने के लिए एक प्रेस मीटिंग बुलाता है। और गुन्ना जिनका इनकाउंटर किया था उसमें सबसे बड़ी गलती हरीश की थी, क्योंकि उसने उसे फंसाया था गुन्ना को। तो हरीश के खिलाफ भी सबूत देता है और उसके बाद नटराज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब राणा दग्गुबत्ती लास्ट में गिरफ्तार होता है। और जब पुज्जल जेल से अदालत ले जाया जा रहा था राणा दग्गुबत्ती को, तो राणा दग्गुबत्ती वहाँ से पुलिस वैन से भागने की कोशिश करता है। तो रजनी सर उसे सामने मिलते हैं और रजनी सर उसे और उसके गुंडों को मार पीट कर उसे फिर से पकड़ लेते हैं। और 6 महीने के बाद नटराज को, मतलब राणा दग्गुबत्ती को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है। और इसके बाद जो रजनी सर है वो इनकाउंटर और करना छोड़कर मतलब सही से मतलब अदालत और इनका सहारा लेने लग जाते हैं, मतलब न्याय के रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि उनके इस तरीके की वजह से गुन्ना नाम के एक बेगुनाह व्यक्ति की जान चली गई थी। और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अब ये मूवी पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं ये लोग, पार्ट 2 वार्ट हुआ कुछ भी नहीं रखते हैं, और ये वेटायन मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वन टाइम वॉच है, थिएटर में जाने जैसे नहीं है, OTT पर आए तब देख लेना। तो वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।